जैसे देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की है तो उन्हीं से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नृप मम धर्म सखा आसीत वाक्य मिदम संशोधयत, यानी इसे संशोधित करके बताना है कौन सा आंसर सही होगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नृप मम धर्म सख आसीत, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जिन्होंने किया है उनका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। 62 नंबर है 35 इतेसा संख्या संस्कृत लिखा था, यानी 35 को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं पंच त्रिशत, यानी जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सही है। वाणी रूपम भाव प्रकट बेव किम कौशलम उच्यते, यानी जो भी वाणी रूपी भाव प्रकट करते हैं तो किस कौशल के द्वारा, तो वो भाषण में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रखा है हरवाटीय पंचपदीय इतिहास विकसित विधि क, यानी हरवट की पंचपदी प्रणाली है ना, उसका विकसित रूप कौन सा होता है। ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये मूल्यांकन हो जाएगा 2018 की वैकेंसी में ये पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 10:15 बजे वादन यानी वादनी बालक सीते अस्मिन वाक्य रेखांक, यानी संस्कृत में ही इसको बताना है 10:15 को क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे सवा को कहते हैं सपाद और 10 वादने, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निरक्षरा जना अपि केन कौशलेन एवं स्वकार्याणि साधयन्ति, तो इसका यानी जो निरक्षर होते हैं ना वो भी स्वकार्य साधयन्ति, यानी कौन से कौशल का उपयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा भाषणेन, ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है सर्व अपिविषाय परस्पर संबंधा भवन्ति इतत का सिद्धांत, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कहीं ना कहीं समवाय सिद्धांत से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुस्वार से उच्चारण स्थान भवती, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, श्लोका नाम शुद्धोच्चारण अभ्यास से करते धातु रूपाण शब्द रूपाण कंठस्थीकरणाय किम सहायक श्रव्य साधन भवती, तो इसमें हो जाएगी भाषा पंचका, क्योंकि श्रव्य साधन पूछा था कंठस्थीकरण में, तो ऑप्शन नंबर भाषा पंजिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन पूछा, अत्यधिक विश्वसनीयता वेदा व्यापक व्यवहारिकी तथा मितव्ययता का परिचय ये न बालक स्व अल्पमेव लिखति, तो ये कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिता भिक्षुक को धन देता है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है, हम कहेंगे पिता भिक्षुकाय धर्म ददाति, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पद शिक्षण से विदेशु नाग अच्छति, यानी इसमें से पद शिक्षण की विधि नहीं है वो बताना है, वो हो जाएगी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य साधन कस्मिन GISI पत्र संयोजने विषय वस्तुना सर्वासु भाषासु रूपांतर कर्तुम पिष्यक्ते, तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है, संबंधित हो जाएगा संगणक से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है सा सदैव पुस्तकम पठती वाक्य में कर्मवाच्य परिवर्तयत, यानी इसको कर्मवाच्य में चेंज करना था, तो इसका हो जाएगा तया सदैव पुस्तकम पठयते, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि यस्मिन विषय छात्र से अधिका रुचिर भवति स तेम विषय पठनाय प्रेरितो भवति इति कथनम कस्य सिद्धांत अस्य, यानी ये किस सिद्धांत से संबंधित है, ये रुचि के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इचुअसनम तालु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये श्लोक दे रखा है, इसमें पूछा है कि अस्मिन पद्यांशे विशेष पदम किम, यानी ये वाला सेंटेंस दे रखा है, इसमें बताइएगा विशेष पद कौन सा है, यानी संज्ञा पद, तो वो हो जाएगा गंभीरा, सॉरी गंभीरा है, गंभीरा हो जाएगा, यानी ये वाला शब्द ये हो जाएगा आपका विशेष पद। नेक्स्ट है विरचितेव इतस का संधि, तो ए आ रहा है तो निश्चित तौर से इसमें हो जाएगी आपकी गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक रहा है उपयुक्त श्लोक का अलंकार, जो उपयुक्त श्लोक था उसमें कौन सा अलंकार था, तो ये संबंधित हो जाएगा उपमा। ये कह रहा है स्थित्वा इतक प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें संबंधित हो जाएगा इत्वा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें छंद बताना है, तो छंद हो जाएगा इसमें वसंतरिका, क्योंकि 14 वर्ण थे प्रत्येक आपके सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए अंतस्था वर्णा भवंती, यानी अंतस्थ
वर्ण कौन से हैं, वो होते हैं यर अलावा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। छात्र से तीव्र बुद्धि मूल्यांकन कया परीक्षा भवती। तो तीव्र बुद्धि के मूल्यांकन के लिए कौन सी परीक्षा इसमें से संबंधित हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सलाह का परीक्षा। ये कह रहा सर्वगुणा फिलिंग द ब्लैंक्स आश्रयंती रिक्त स्थान पूरी सूक्ति सही हो जाती है। यानी इस सूक्ति में फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा शब्द आएगा, तो वो आएगा कांचनम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश के आधार पर ही आपको नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा ये कह रहा है प्रददाति इतस का लकार, इसमें लकार कौन सा है, तो ये संबंधित हो जाएगा लट लकार। संततीय इतस का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, वो हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है कि महती शक्ति, महतीम शक्तिम जानत सत्पुरुषाः जन्मत एव। अस्मिन् वाक्य विशेष पदम या विशेष पद कौन सा है, या जिसे संज्ञा पद बोल सकते हैं, तो इसमें से संबंधित हो जाएगा वो शक्तिम हो जाएगा। इसमें बताइएगा कौन सी संधि है, तो आप देख रहे होंगे इसमें कहीं ना कहीं आपकी हो जाएगी यड़ संधि। जन्मतः इतत का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें तसिल प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।